हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी और यूनिक सी डिज़ाइन की फ्रॉक की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बचा हुआ नेट के कुछ टुकड़े हैं और ये है सिल्क के ब्लाउज पीस में से बचे हुए कपड़े, जिसे मैंने सीधा कट करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉक के बॉटम वाले भाग को तैयार करेंगे। तो बॉटम वाले भाग को देखिए फ्रेंड्स, ये 2 टुकड़े हैं। इसकी विड्थ और लेंथ को नापेंगे। ये 1 ईयर तक के बेबी के आराम से फ्रॉक आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी विड्थ लेंगे हम 20 इंच और लेंथ लेंगे 10 इंच। ये 2 टुकड़े हैं दोनों साइड के लिए। अब इसके बाद हमें लेना है ऊपर वाली चोली के लिए कपड़ा। तो चोली के लिए हम ये 2 टुकड़े लेंगे। इसकी विड्थ लेंगे हम 20 इंच और लेंथ लेंगे 4 इंच। अब इसमें से हमें ये भी 2 टुकड़े हैं, तो इसमें से हमें पहले एक टुकड़े को निकालना है। उसके बाद हमें नेट के 2 टुकड़े लेने हैं। उन दोनों टुकड़ों को एक साइज का कट करके तैयार करना है, क्योंकि हमें इसमें स्टेप लगानी है। तो जितनी गले की हमें विड्थ रखनी है उस विड्थ से डबल लेना है हमें, और सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो ये मैंने 9 इंच की 2 स्टेप ली हैं। उसके बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये कपड़ा है 10 इंच, तो हमें गले की जितनी विड्थ रखनी है उतना मार्क करना है। तो 3 इंच इस साइड से हम मार्क करेंगे और 3 इंच दूसरी साइड से। हमें 4 इंच गले की विड्थ रखनी है। दोनों साइडों में मार्क करने के बाद फिर हमें जो हमने नेट के टुकड़े कट किए हैं उन टुकड़ों को इस तरह से रखना है। हमें इन दोनों टुकड़ों को इस कपड़े के अंदर रखना है। जहां हमने मार्क किया है, हमें उस मार्क पर इस तरह से दोनों टुकड़ों को रखने के बाद फिर इस तरह से दोनों साइडों से स्टिच करनी है, और एक स्टिचिंग हमें इसके ऊपर और करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर। फिर उसके बाद हमें ये 2 स्टेप को कट करके स्टिच करना है। ये लगभग 2.5 इंच की हैं। उसके बाद इसे दोनों साइडों से हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर चोली से लगभग 2 इंच की दूरी पर दोनों साइडों से स्टिच कर देंगे। अब इसी तरह से हम ये दूसरी वाली स्टेप को रखेंगे और फिर इसे भी 2 इंच की दूरी पर रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, जो बॉटम वाला भाग है फ्रॉक का, उस भाग को हमें इस चोली पर हाफ इंच बाहर की साइड निकालते हुए प्लेटें डालकर तैयार करना है, क्योंकि जो हम हाफ इंच बाहर की साइड में निकालेंगे उसे हम बाद में स्टिच करेंगे। हमें सिर्फ चोली के बॉटम वाले भाग में ही स्टिचिंग करनी है, ऊपर चोली को हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरह से हम दोनों साइडों में चोली के बॉटम वाले भाग को स्टिच करके देखिए इस तरह से तैयार कर लेंगे। फिर साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे बॉटम वाले भाग में भी स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपको पीको करनी है तो पीको कर लें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इसमें मैंने जो 2 स्टेप लगाई हैं उन स्टेपों में अभी हमें क्या करना है, एक टुकड़े को नेट के और लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी फ्रॉक बनकर तैयार होगी। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बचे हुए कपड़े में से न्यू डिजाइन की बेबी फ्रॉक इस तरह से हम बना सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने नेट का कपड़ा लिया है उस कपड़े को इस स्टेप में डालना है। फिर बैक साइड में लेते हुए इस तरह से दूसरी साइड से हमें दूसरी स्टेप में डालना है, और इसके बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके फ्लावर बनाना है। तो छोटी सी बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये फ्रॉक बनकर तैयार होगी फ्रेंड। बिल्कुल सी यूनिक सी डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही क्यूट सी लगेगी ये आपकी
बेबी इस फ्रॉक को पहनकर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम न्यू न्यू डिज़ाइन की फ़्रॉक बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं और सब्सक्राइब करें।